ओम शांति। मैं आत्मा देह और देह की दुनिया से न्यारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस देह की दुनिया से सभी स्मृतियों से पार मैं परमात्मा स्मृति में हूँ, श्रेष्ठ स्थिति में हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे योग पर पूरा अटेंशन देना है। किसी को भी ज्ञान समझाओ तो बाबा कहते अपनी टिक टिक ज्यादा नहीं करो, बाप ने क्या समझाया है वह समझाना है और बाप की याद में रह करके समझाना है, तब ज्ञान का तीर लगेगा। बाबा कहते कुछ बच्चे हैं जो ना दैवी गुण धारण करते हैं ना योग में रहते हैं, बस अपनी टिक टिक कर ज्यादा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते ऐसे बच्चे फिर ऊंचा पद पा नहीं सकते हैं। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जाते हो। तो बाबा कहते पढ़ाई पर भी ध्यान रखना है और अंतर्मुखी बनना है। जो बच्चे अच्छे मैनर्स धारण करते, अंतर्मुखी बन करके रहते हैं, वह दूसरों को भी अच्छा पढ़ा सकते और बाप की याद में रहने के कारण बाबा कहते ज्ञान का तीर भी जल्दी लगता है। फिर बाबा ने आज बच्चों को समझाया कि सर्विस करनी है, किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले अल्प की बात पर निश्चय करो। बाबा कहते अगर अल्प पे निश्चय नहीं है, बाप आया है, बाप आकर के ज्ञान दे रहा है, यह निश्चय नहीं हुआ तो और कोई बातें समझाने फालतू हो जाती है, समय वेस्ट जाता है। इसलिए बाप कहते बच्चे सबसे पहले अल्प का पाठ पक्का कराओ। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे दैवी गुणों पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है, सर्विस में हड्डियां देनी है। जो बच्चे सर्विस में रहते, हड्डी सर्विस करते, उनकी याद भी अच्छी रहती है और योग अच्छा रहने से सर्विस भी बहुत अच्छी कर सकते। 9/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देखकर पहले उससे अल्प का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत हैं, सब खंडन हो जाए
भगवान तो खुद कहते यह मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान देकर सदगति करके चला जाता हूँ। फिर जब बाप में यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवानोवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही है कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे ना। परमात्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों को आत्मा तुम्हारी पतित बनी है, जिस कारण ज्योत बुझ गई है, तमो प्रधान हो गई है। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ भी काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम जब जानते हो भक्ति मार्ग पास हो गया है, कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। यह समझने की बातें हैं ना। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तिक तिक करने की आदत बहुत है। बाप कहते हैं याद कर समझाओ, याद में रहना बड़ा कठिन लगता है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बगैर और चित्रों की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्प का निश्चय नहीं तो बे में जाना तो टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को तो जानते नहीं हैं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है, जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का तो पता नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं,
तो औरों को क्या समझा सकेंगे। बल शिव बाबा कहते परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। धारणा नहीं होती, मुख्य बात है एक बाप को याद करना। बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगैर समझाना कोई काम का नहीं है, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा हैं। बाप कहते ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे हैं जो फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते 2% हो। बाबा खुद बतलाते भोजन खाते समय याद में रहता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा ना। फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो और फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। बहुत मीठा माशुक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अल्प बिगर काम कैसे चलेगा। एक अल्प का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्प के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, यह क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर पिछाड़ी में थोड़ा सा पद पालेंगे। जो बच्चे योग में कच्चे वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहते। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होंगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। ऐसे ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते याद में जागती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में भी रहेंगे। बाप कहते मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर के ऊंचा बनाता हूँ।
सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर से आधा कल्प के लिए तुम सदगति पाते हो सेकंड में। कोई भी अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र झूम मुआफिक कैसे फिरता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती, ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। एक सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जाता, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है, बाकी का पद कम होगा, यह पक्का ख्याल रखो। यह बेहद का ड्रामा है, रिकॉर्ड फिरता रहता, हमारी आत्मा में भी ऐसा रिकॉर्ड फिरता है। देखने में कुछ भी नहीं आता, यह सब समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो आत्मा को समझ न सके, इसमें हम जो बोलते जाते टाइम पास होता जाता, 5000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होगा। कोई ऐसी समझ किसी के पास है नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह और देह के सर्व संबंध छोड़ने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, यह है पुरुषार्थ। देह सहित सब कुछ छोड़ याद करना है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता, यथार्थ रीति याद नहीं करते। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही पाएंगे। बहुत बड़ा इम्तहान है। 8 रत्न और फिर है 100 और फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। तुम्हें अंतर्मुखी रहना है, कल्याणकारी बनना है। कोई तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ऐसे भी बहुत समझते हैं। जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है, ज्ञान को यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पार्ट पूरा होता, ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करते रहो। तो तुमको खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते। आत्मा कब विनाश नहीं होंगी, इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो ड्रामा को पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे।
ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना, याद का चार्ट रखना है। दूसरी पॉइंट है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इससे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भाव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से असंभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया के वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारा है, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होंगी। ओम शांति।